हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माई स्टोरी टेलर्स टेक। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मिस्टर सनशाइन, इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 16। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अपनी शादी कैंसिल करने के लिए हीना और वीसोंग दोनों ही ग्रैंडफादर गोसांगू के घर के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जहां वीसोंग एशियन को हौसला देने की कोशिश करता है। और अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं एशियन और वीसोंग को, जो गोसांगू के घर के बाहर घुटनों के बल बैठकर अपनी शादी तोड़ देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। फीसोंग एशियन को कुछ वक्त और इंतज़ार करने को कहता है ताकि वो एक काम ख़त्म करके ये शादी खुद तोड़ दे, ताकि उसके लिए इससे निकलना आसान हो जाए। लेकिन इसमें उसका नाम खराब हो सकता है। लेकिन एशियन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस किसी तरह ये शादी कैंसिल करना चाहती थी। फीसोंग ग्लोरी होटल में यूजिन से मिलता है, जहां वो उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है उनके पास्ट के बारे में, कि उस दिन क्या हुआ था। और दूसरी बात जो यूजिन के लिए खुशी की होगी कहकर वो जानबूझकर उसे नहीं बताता, बस ये हिंट करता है कि वो एशियन के बारे में है। हिना यूजिन से कहती है कि एशियन की शादी होने वाली है, क्योंकि वीसोंग के हाथ में जो लेटर था वो लड़के के पिता लड़की वालों के लिए लिखते हैं शादी के लिए। यूजिन सोच में पड़ जाता है। एशियन के ग्रैंडफादर को पता चल जाता है कि एशियन ने ये शादी तोड़ने की पहल की थी, और उसने उन्हें ये भी बताया था कि उसके दिल में कोई और है। वो उसे बुलाकर खूब डांटते हैं। वो गुस्सा थे कि एशियन अपनी मनमानी करने लगी है। वो चाहते थे कि एशियन शादी कर ले ताकि उसका पति उसकी रक्षा कर सके और वो आराम की ज़िंदगी जी सके। पर एशियन इसके खिलाफ थी। वो अपनी रक्षा खुद करना जानती थी। सांगहो एशियन से कहते हैं कि जब तक वो उस इंसान को उनके सामने खड़ा नहीं करती जिसे वो पसंद करती है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। ये बात मिस हमान और मिस्टर हेरांग यूजिन को बताकर उसे अपने साथ ग्रैंडफादर से मिलाने ले जाती है। वहाँ यूजिन से उन्हें पता चलता है कि वो बचपन में एक बार मिल चुके हैं, और ये भी वो एक नीची जात का है। वो एशियन से बहुत गुस्सा थे कि उसने ये पता होने के बावजूद कि यूजिन एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, उसे अपने दिल में जगह दी। यूजिन के जाने के बाद वो एशियन से कहते हैं कि अब चाहे वो वीसोंग से सगाई तोड़ दे, लेकिन वो यूजिन के साथ नहीं रह सकती और वो उम्र भर अकेले होने के दर्द के साथ जिएगी। एशियन मान जाती है और बाहर जाते ही यूजिन को वहाँ ना पाकर उससे मिलने जंगल की तरफ दौड़ने लगती है। वहाँ वो और यूजिन आखिरी बार गुड बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कि ना हम बीच के किनारे का फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ एशियन यूजिन को बता रही होती है कि वो सोचती है कि कैसे वो न्यूयॉर्क में मिलते। वो वहाँ दुनिया के बारे में स्टडी करती, फिर वो यूजिन से मिलने जाती और दोनों कैसे म्यूज़िक बॉक्स वाली शॉप के बाहर मिलते और एक दूसरे को अलविदा कहते। और यूजिन कहता, अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे। और एशियन ये याद करके बहुत रोती है। पैलेस कोर्ट में वाने दाइची बैंक नोट्स यानी कि जापान के करेंसी पर लगा बैन उठा देने को कहता है। मिनिस्टर ली के विरोध करने के बावजूद किंग वानिक की बात मान लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर से दोंगमी को पता चलता है कि गोसांगो ने पूरे देश के स्कॉलर्स के नाम कुछ लेटर्स लिखे थे। ये बात वानिक को पता लग गई और उसने वो लेटर्स जला देने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसमें से एक लेटर उस पोस्टमैन ने अपने पास रख लिया था। वो लेटर अब दोंगमी के हाथ लग जाता है। पॉन शॉप के ओनर्स यूजिन को एक यंग लड़के के लिए गारंटर बनने की रिक्वेस्ट करते हैं। उसके पेरेंट्स एक रिवॉल्यूशन के दौरान मारे गए थे और उन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया था। वो मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था, पर वहाँ सिर्फ रॉयल्स ही जा सकते थे। इसीलिए उसे एक नई पहचान की ज़रूरत थी, जिसके लिए एक नकली डॉक्यूमेंट पर यूजिन के सिग्नेचर्स चाहिए थे। यूजिन कुछ देर मनाने पर राज़ी हो जाता है। रात को दोंग में एशियन के घर के दीवार पर से छलांग लगाकर कोसांगो को उसके हाथ लगा डॉक्यूमेंट देने आता है। ग्रैंडफादर, जो कि बाहर ही खड़े थे, उसकी बातों से सहमत नहीं होते कि वो एक जापानीज़ होकर उनकी मदद करना चाहता है। वो लेटर देकर उन्हें उसके पीछे की स्टोरी सुनाकर चला जाता है। ये सब एशियन पीछे से चुपचाप देख रही होती है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो इसके बारे में पूछने के लिए हीना को एक लेटर भेजती है।
उसे पढ़कर हेना दोंगम्यो को उसकी हरकत के बारे में पूछती है। दोंगम्यो कहता है कि वो एशियन से कहे कि वो खुद आकर उससे मिले, तब वो उसे बताएगा। फिजोंग अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो एशियन से अपनी सगाई कैंसिल कर रहा है और अब वो शादी भी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों पूछने पर फिजोंग कहता है कि उसे सारी सच्चाई पता चल गई है। यूजिन के साथ उसकी फैमिली ने क्या क्या किया उसे सब पता लग चुका है। लेडी यून कुछ नहीं कह पाती। पैलेस की क्वीन जोसन में लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें एशियन से कुछ राय चाहिए होती है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करती थी और इंग्लिश भी सीख रही थी। इसीलिए क्वीन एशियन के घर पर एक पैलेंक्वीन भिजवाती है। ग्रैंडफादर भी उन्हें मना नहीं कर पाते। यूजिन अपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट एक्सेप्ट करके किंग के कोर्ट से बाहर निकलता है और रास्ते में उसे एशियन दिखाई देती है। वो कोर्ट लेडीज़ के सामने उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सामने खड़ी एक सीनियर कोर्ट लेडी से कहने लगता है कि वो वहाँ क्यों आया और बाकी बातें, जबकि वो असल में एशियन से सारी बात कह रहा होता है। जोसन में अब घने बादलों का अंधेरा छाने लगता है और सारे कैरेक्टर्स एक एक करके हमें दिखाई देते हैं, मानो उनकी ज़िंदगी भर भी ऐसे ही काले बादलों का साया मंडरा रहा हो। इसी बीच कोसांगो रिवोल्यूशनरी आर्मी को एक मिशन पर भेज देते हैं, जिसमें सुंगू भी शामिल था। वो सब जंगल से होकर अपने मिशन की ओर बढ़ने लगते हैं और एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ यस, देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला एपिसोड आपसे मिस ना हो। इसी के साथ मैं मिलूंगी आपसे इस ड्रामा के एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।